Hello dear students, welcome back to the channel #StudyVista2021। और जैसा आप जानते हैं हमने दोनों मैथ स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स भी एंड सेकंड वन सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों ही स्टार्ट किए हुए हैं। स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है और सबकी प्लेलिस्ट, सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके और चेकआउट कर सकते हैं। एक वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं डाल चुकी हूँ और उसमें हमने किया क्या था, उसमें हमने जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ना रियल्स की, यहाँ तक के सारे डेफिनेशंस और सारी थ्योरम्स इंक्लूडिंग दिस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स कंप्लीट कर लिए हैं लेक्चर 1 के अंदर। और आज लेक्चर 2 में हम क्या करेंगे, जो 2 थ्योरम्स बची हुई हैं, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एंड सारे एग्जाम्पल्स जो 1.1 से पहले वाले हैं सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेंगे। जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहले उसे देख लें, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा लेक्चर नंबर 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो हमें करनी है आज, क्या करनी है, फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट a unique integer z such that z is less than equal to x which is less than z plus 1। ठीक है, इसने क्या कहा कि किसी रियल नंबर x के लिए एक इंटीजर z ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि वो जो रियल नंबर x है ना, वो किन्हीं 2 इंटीजर्स के क्या है, बीच में है। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी रियल नंबर है वो 2 के बीच में तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की क्या है कि ये इंटीजर की तो इसने लेस देन इक्वल टू लगा दिया, बट इसके इक्वल टू नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, z क्या है, कोई इंटीजर है, तो अगर ये इन्फिनिटी काफ़ी बड़ी सारी वैल्यू ले रहे हैं ना, तो ये इन्फिनिटी भी हो सकती है, और इन्फिनिटी के इक्वल नहीं लेते हम चीज़ों को, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से तो कम ही रहेगा। ये तो था कॉन्सेप्ट ये समझाने के लिए कि यहाँ इक्वल क्यों नहीं लगाया। आपको याद सिर्फ ये रखना है कि बेशक कोई भी रियल नंबर x हो, उसके लिए कोई इंटीजर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि x उस z और उससे एक बड़ा यानी कि z plus 1 उनके बीच में होगा। यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है, यहाँ मत लगाना। ये मिस्टेक काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ आप मत करना, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा। अब देखो, बस इसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है, छोटी सी थ्योरम है। क्या करेंगे, सेट कंसीडर कर लेंगे। कैसा? उसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे इंटीजर आएंगे, एंड किस टाइप से, जो x से लेस देन इक्वल है। ऐसे इंटीजर्स, ऐसे m बिलोंग्स टू z, यानी ऐसे इंटीजर्स जो कि x से लेस देन इक्वल टू हैं। अब देखो क्लियर सी बात है, ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि अब नॉन एम्प्टी तो होगा ही होगा, इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, तो एम्प्टी तो हो नहीं सकता। सेकेंड चीज, इज बाउंडेड अबव बाय x, यानी कि बाउंडेड अबव है बाय x से। अब बाउंडेड अबव क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है। तो बाउंडेड अबव मतलब क्या, कि उस सेट के सारे एलिमेंट किसी रियल नंबर से क्या हो, लेस देन इक्वल हो। तो वही इसने बोला है कि इसके सारे जो हैं एलिमेंट वो किसी x से क्या है, लेस देन इक्वल है। तो x क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया ना, तो s क्या बन गया, नॉन एम्प्टी सेट, और बाउंडेड अबव बन गया बाय x। अब देखो, therefore by completeness axiom से आप क्या बता सकते हो, S must have a least upper bound। कि completeness axiom क्या कहती है कि अगर कोई सेट है रियल नंबर्स का सबसेट है, उसका एक अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। तभी मैंने आपको कहा पिछली लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो यहाँ यूज़ होंगी। कंप्लीटनेस एक्सियोम हमने वहाँ देखा था, क्या देखा था कि कोई भी सेट है रियल नंबर्स का, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है ना उसका, तो लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने मान लिया वो लीस्ट अपर बाउंड है z। अब सीधी सी बात है, अगर z क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, और x कोई दूसरा अपर बाउंड है, तो ये लीस्ट है यानी छोटे से छोटा है, यानी कि z इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, x। अब एक चीज तो प्रूव होगी ना कि z इज लेस देन इक्वल टू x, दूसरा क्या प्रूव करना रहता है कि x इज लेस देन z प्लस 1, वो भी प्रूव कर देंगे। इसको हम प्रूव करने के लिए ना कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमें प्रूव करना है कि ये इससे लेस देन है, हम मान के चलेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल है z प्लस 1 से।
फिर कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे और फिर ये दिखा देंगे कि जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है, इसका मतलब x लेस देन है z+1 से। अब कॉन्ट्राडिक्शन देखो कैसे आएगी। ये हम मान के चले हैं तो z+1 छोटा लेस देन इक्वल टू हो गया x के, इसने ये इधर कर दिया इधर कर दिया, बस सिंपल सी बात है। अब देखो यही तो कंडीशन थी किसी सेट, उस सेट S में बिलोंग करने की, ठीक है ना। यानी कि z+1 क्या है, एक इंटीजर है जो कि लेस देन इक्वल टू है x के, तो ये z+1 किस में बिलोंग कर गया, इस सेट S में बिलोंग कर गया ना। लेकिन z तो क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट यानी कि छोटे से सब अपर बाउंड में सबसे छोटा z है, यानी कि कह सकते हो अपर बाउंड है। और इस अपर बाउंड से z+1 एक बड़ी वैल्यू इस सेट में बिलोंग कर रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपर बाउंड क्या होता है, बड़ी से बड़ी चीज ना, बड़ी से बड़ा एलिमेंट ना। अब हम ये कह रहे हैं कि उस अपर बाउंड से भी एक बड़ा एलिमेंट है जो सेट में जा रहा है, हो ही नहीं सकता, यानी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी x लेस देन z+1 हो गया। ये हो गया थ्योरम प्रूफ फर्स्ट। एक थ्योरम और है, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। ये क्या कहती है कि किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में, डिस्टिंक्ट बोला है इसने, ये चीज ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। कहीं आप सेम लेके चल पड़ो कि एक 3 है दूसरा भी 3 है, तो उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, नहीं। दो डिस्टिंक्ट अलग अलग रेशनल रियल नंबर्स, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे, कोई भी दो अलग अलग रियल नंबर्स आप उठा लो। उसके बाद एक और थ्योरम आएगी कि देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। हाँ, सीधी सी बात है, दो कोई डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, उनके बीच में इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर्स होंगे और इनफाइनाइट ही क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इसको भी हम इजीली प्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब वो कोई दो रियल नंबर हमें मानने पड़ेंगे ना, तो मैंने x और y मान लिए। अब अलग अलग हैं तो कोई एक तो बड़ा होगा ही होगा, हमने मान लिया कि y बड़ा है, तो y बड़ा है तो x को इधर ले आओ, y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया ना। अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। नाउ ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल से, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स ये क्या कहती है, अभी दिखाती हूँ क्या कहती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, कि अगर कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो कोई नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा कि nx ग्रेटर हो जाएगा किससे, y से। यानी कि एक n की मल्टीप्लाई कर दो एक के साथ तो वो बड़ा हो जाएगा दूसरे से। तो वही तो चीज़ हम करेंगे यहाँ पे कि ये दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो कोई n नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि एक की मल्टीप्लाई n के साथ कर दो, वो दूसरे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ny माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो गया यहाँ से, और ny ग्रेटर देन nx प्लस 1 हो गया, और nx प्लस 1 छोटा है ny से। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब इसके लिए भी नेचुरल नंबर m और m1 एग्जिस्ट करें, m प्लस 1 एग्जिस्ट करेंगे कि ये हो जाएगा। ये याद आ रहा है आपको, अभी किया हमने पिछली थ्योरम में कि कोई भी रियल नंबर उठा लो उसके लिए एक इंटीजर m ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। किस टाइप से कि m और m प्लस 1 के बीच में होगा वो रियल नंबर। यहाँ लेस देन इक्वल आएगा, यहाँ सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस आएगा। अब यूजिंग 1, इसका और इसका, इन दोनों का यूज़ कर लो। 1 का यूज़ करके आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। वो कैसे रखेंगे, कैसे किया इसने, ध्यान से देखना, ये इन दोनों के बीच में है। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, भूल जाओ कि ये था भी, इसको भूल जाओ। तो m इज़ लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1 हो गया, वो इसने नीचे लिख दिया। और nx प्लस 1 वंस इक्वेशन से देखो ऊपर किससे लेस है, ny से ना, तो वो यहाँ लिख दिया। तो इसकी तो इसने ये चीज़ यूज़ कर ली और फिर बाद में ये चीज़ यूज़ कर ली, तो दोनों को कंबाइन करके आ गया m इज़ लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1 लेस देन ny। अब जैसा कि nx प्लस 1 लेस देन है m प्लस 1 से यहाँ से, तो इसका मतलब nx लेस देन हो जाएगा m से 1 कट गया ना। तो अब यूजिंग 2 को यूज़ कर लो। अब 2 क्या कहता है हमें, यहाँ से आया nx इज लेस देन m और m लेस देन इक्वल टू है इससे, ये लेस देन ny से। मतलब कहने का मतलब क्या है, nx लेस देन m और फिर ये उठा के ये लिख दो एज इट इज़, लिख दिया। फिर इसको भूल जाओ, इसको निकाल दो बीच में से, तो क्या आ जाएगा, nx इज लेस देन m लेस देन ny। उसके बाद आप क्या कर दोगे, n से डिवाइड कर दोगे पूरी जो इन इक्वेशन है इससे, तो x लेस देन m बाई n लेस देन y। इसको मान लो r1, m बाई n को हमने क्या मान लिया, r1। अब ध्यान से देखना,
यानी कि किन्हीं दो रियल नंबर्स x और y के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया r1, m/n की फॉर्म का है तो ये रैशनल नंबर है ना। अब ध्यान से देखना, x और r1 के बीच में सिमिलरली यही प्रोसीजर प्रूव करके हम एक रैशनल नंबर ले आएंगे। तो x इज लेस देन r2 लेस देन r1 लेस देन y हो जाएगा। एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में फिर से हम एक रैशनल उठा लाएंगे, फिर कोई दो रियल नंबर्स उठा लेंगे, उनके बीच में एक रैशनल नंबर उठा लाएंगे। तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे x और y के बीच में। ठीक है, तो ये है हमारी थ्योरम। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स भी होंगे। ये कैसे प्रूव करोगे, x और y दो रियल ले लिया आपने, पिछली बार की तरह कोई एक बड़ा लेना पड़ेगा, y बड़ा ले लिया। अब दोनों साइड √2 माइनस कर दो, इधर भी x माइनस √2 हो गया, इधर भी y माइनस √2 हो गया। अब ये दोनों तो क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये दोनों क्या बन गए, रियल नंबर बन गए ना। सो रैशनल नंबर r1 जरूर आएगा इनके बीच में। ठीक है, तो अब √2 को ना दोनों साइड वो कर दो ऐड, तो ये क्या बन गया x, ये क्या बन गया r1 प्लस √2, और ये क्या बन गया y। तो x इज लेस देन r1 प्लस √2 लेस देन y। तो इसका मतलब दो रियल नंबर्स के बीच में एक क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर। क्या आ गया, एक इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली इसने कहा इन दो को उठा लो, उनके बीच में एक इर्रेशनल आ जाएगा, फिर इन दो को उठा लो, इनके बीच में एक इर्रेशनल आ जाएगा, फिर जो आएंगे उनके बीच में उठा लो, उनको इर्रेशनल आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारी थ्योरम को प्रूव कर देता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, आई होप दोनों थ्योरम आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए अब फटाफट से एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल देना आपको एक ऐसे सेट का, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाउंडेड है, तो बाउंडेड सेट के एग्जाम्पल कैसे दोगे, सेट आपने ये मान लिया। अब ये बाउंडेड कैसे है, बाउंडेड क्या होता है, अपर बाउंड में एग्जिस्ट करें, लोअर बाउंड में एग्जिस्ट करें, मतलब इसका हर एलिमेंट किसी से अगर बड़ा है तो वो उसका लोअर बाउंड है, और ये इसका हर एलिमेंट अगर किसी से छोटा है तो वो क्या है, अपर बाउंड। तो ये 0 और 1 के बीच में ही तो है वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 है और छोटी से छोटी क्या आएगी, जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो छोटी से छोटी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो 0 और 1 के बीच में है तो लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। सेकंड, बाउंडेड बिलो, लेकिन बाउंडेड अबव ना होना चाहिए। अब बाउंडेड बिलो न सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बाउंडेड बिलो तो है 1 से, लेकिन अबव नहीं है क्योंकि अबव तो इन्फिनिटी आ गया। अब बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो, ये उल्टा कर दो, -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो बाउंडेड अबव तो है बाई -1, लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। 4 देखो, ना तो बाउंडेड अबव ना बाउंडेड बिलो, ये रहा, ये ले लो ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, बाउंड है ही नहीं कोई, ना लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है ना अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें इसने क्या कहा कि S क्या कोई बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, तो प्रूव करो कि उसका इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू होगा उसके सुप्रीमम यानी कि क्या, लीस्ट अपर बाउंड के। कैसे करोगे, डेफिनेशन से आप जानते हो कि किसी भी सेट का इन्फीमम है वो लेस देन इक्वल टू x होता है, यानी कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स उस इन्फीमम से बड़े होते हैं। और सुप्रीमम की डेफिनेशन लगाओगे तो सारे एलिमेंट्स उस सुप्रीमम से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब x इससे तो बड़ा है और x इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये इसके लेस देन इक्वल हो गया ना। इकट्ठा कर लो, इसको इकट्ठा कर लो, पहले ये लिख लो, लिख लिया x तक, लेकिन x तो लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s है, तो उसको भी उठा के लिख दो। तो x को बीच में से गायब कर दो, तो क्या बन गया, इन्फीमम ऑफ s इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब थर्ड देखो, मान लिया आपने ये कोई दो नॉन एम्प्टी हैं, बाउंडेड सबसेट्स हैं R के, एंड C क्या है, उन दोनों की सम है, यानी कि x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां x A में से बिलोंग करेगा और y B में से बिलोंग करेगा। अब अगर इफ ईच ऑफ A एंड B हैज अ सुप्रीमम, अगर A का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और B का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, तो C का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और वो सुप्रीमम किस चीज की इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B। एक बार और देखते हैं डेफिनेशन को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। A और B का नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है R का, और C मैंने ले लिया A और B का एडिशन,
इन दोनों सेट्स का एडिशन। मतलब इसमें x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे जहाँ x a में से होगा, y b में से होगा। अब मेन बात शुरू होगी कि अगर a का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, b का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, तो c का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और उस c का सुप्रीमम विल बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। तो चलिए, प्रूफ तो काफ़ी इजी है। अगर आप समझ उसकी थ्योरम को या फिर आप उसकी डेफिनेशन को कह सकते हो समझ गए हो, जो कंसेप्ट है उसको समझ गए हो, तो प्रूफ करना तो इजी होता है। स्टेप्स याद करने हैं बस आपको, और कईयों में तो स्टेप्स भी याद नहीं करने होते, वैसे ही आपको पता चल जाता है कैसे करना है, काफ़ी ईजी होते हैं। देखो, ए और बी बाउंडेड बोला, इसने बाउंडेड बोला ना, बाउंडेड है तो इसका मतलब k1 और k2 दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे कि a के सारे एलिमेंट्स k1 से छोटे होंगे और b के सारे एलिमेंट्स किससे छोटे होंगे, k2 से छोटे होंगे। अब ध्यान से देखना, z आपने c का कोई एलिमेंट ले लिया। अब c में तो एलिमेंट क्या है, a प्लस बी टाइप, x प्लस वाई टाइप के हैं, तो z किस चीज़ के इक्वल होगा, किसी न किसी x प्लस वाई के बराबर होगा, जहाँ x a में से होगा और y b में से होगा। अब दोनों साइड मॉडुलस ले लो, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई। अब इसको आप खोल सकते हो, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y, लेकिन मॉडुलस x तो k1 से लेस देन इक्वल है ना, और मॉडुलस y k2 से लेस देन इक्वल है, तो ये किससे लेस देन इक्वल आ गया, k1 प्लस k2 से। अब z का c का कोई एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने उठाया था, उसका जो मॉडुलस है वो किसी रियल नंबर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब जो c है, या फिर आप बोल सकते हो a प्लस बी है, वो बाउंडेड सेट बन गया ना। क्या बन गया, बाउंडेड सेट बन गया। अब यहाँ पे इसने डायरेक्टली लिख दिया, बट आप क्या लिखोगे कि ये बाउंडेड सेट बन गया, इसका मतलब इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, और अगर अपर बाउंड इसकी एग्जिस्ट करती है तो कंप्लीटनेस एक्सियम से आप क्या बताओगे कि अपर बाउंड है तो इसकी क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी, और लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ आई कि उसकी जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये पहली चीज़ प्रूव होगी कि शो करो कि ये सुप्रीमम होगा, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब वो सुप्रीमम इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये प्रूव करना रहता है। वो कैसे करेंगे, ये तो काफ़ी इजी है। कैसे, a का सुप्रीमम मान लिया u1, b का सुप्रीमम मान लिया u2। अब ये सुप्रीमम है तो इसके सारे एलिमेंट्स इस u1 से लेस देन इक्वल होंगे। ये अगर b का सुप्रीमम है तो b के सारे एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू u2 होंगे। सम कर दो तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू u1 प्लस u2 होंगे। x प्लस वाई अभी हमने माना था z था, तो लेस देन इक्वल टू u1 प्लस u2 होंगे। यानी कि u1 प्लस u2 से इसके एलिमेंट छोटे आ रहे हैं, इसका मतलब u1 प्लस u2 क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया। लीस्ट अपर बाउंड की बात अभी नहीं हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपर बाउंड की बात कर रहा है कि ये इसका क्या है, अपर बाउंड है। अब u1 और u2 तो क्या है, उसके सुप्रीमम है ना, तो सुप्रीमम है तो अभी हमने पीछे एक थ्योरम की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि सुप्रीमम में से मैंने अगर थोड़ा सा भी एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन बाय 2 माइनस कर दिया ना, तो कोई एलिमेंट x1 एग्जिस्ट कर जाएगा जो बड़ा हो जाएगा उस सुप्रीमम से नहीं, उस माइनस की हुई वैल्यू से। तो वही इसने कहा है कि x1 ग्रेटर देन हो जाएगा u1 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। एंड सिमिलरली फिर b के लिए हो जाएगा कि अगर मैंने इसके सुप्रीमम में से हल्का सा एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाय 2 माइनस कर दिया ना, तो b का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब दोनों साइड ऐड कर दो तो x1 प्लस y1 इज ग्रेटर देन u1 प्लस u2, और ये क्या बन गया, माइनस एप्सिलॉन बन गया। अब देखो, इसका मतलब एक एग्जिस्ट करता है z1 a प्लस बी का, और किस टाइप से एग्जिस्ट करता है वो कि z1 मतलब इसको इसने z1 मान लिया कि z1 इज ग्रेटर देन u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन। अब ध्यान से सुनना, मैं अब आगे क्या कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है। c का या फिर आप कह सकते हो a प्लस बी का एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस वैल्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं हो सकती ना, इसका मतलब ये उस सेट के अपर बाउंड नहीं हो सकती ना, कोई एलिमेंट बड़ा हो गया इससे, तो ये अपर बाउंड तो हो ही नहीं सकती। अपर बाउंड मतलब बड़ी से बड़ी, तो वही इसने लिखा ये अपर बाउंड नहीं हो सकती। अब 1 और 2 से हमें दो चीज़ें पता चल गई। 1 से क्या पता चला कि अपर बाउंड है इसका u1 प्लस u2, और 2 से हमें क्या पता चला कि इसमें से हल्का सा एप्सिलॉन अगर आपने माइनस कर दिया तो वो उसका अपर बाउंड नहीं है।
तो इससे क्या पता चल गया, देखो इस थ्योरम में हमने किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि वो उसका अपर बाउंड है, और दूसरा क्या कि अगर मैंने उसके अपर बाउंड में से हल्का सा भी एप्सिलॉन माइनस कर दिया तो कोई एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उस यू माइनस एप्सिलॉन से। तो ये फिर ओनली कंडीशन थी, मतलब अगर ये सुप्रीमम है तो ये दोनों कंडीशन होंगी, और अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो यू क्या होगा, सुप्रीमम होगा। अब ये दोनों कंडीशन हो गई, फर्स्ट यानी कि हमने दिखा दिया कि u1 प्लस u2 क्या है, अपर बाउंड है। दूसरा हमने दिखा दिया कि u1 प्लस u2 में से मैंने हल्का सा एप्सिलॉन अगर माइनस कर दिया तो कोई एलिमेंट उससे बड़ा आ रहा है। तो इस थ्योरम से मैं क्या कह सकती हूँ कि u1 प्लस u2 उसका क्या है, सुप्रीमम है। ठीक है ना, तो वही इसने लिखा यहाँ से कि ये इसका क्या बन गया, सुप्रीमम, या फिर आप कह सकते हो लीस्ट अपर बाउंड। यानी कि सुप्रीमम क्या बन गया इसका, u1 प्लस u2 बन गया, लेकिन u1 तो क्या था, सुप्रीमम ए का था, और u2 क्या था, सुप्रीमम था बी का। तो सुप्रीमम ऑफ सी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब एग्जाम्पल 4 देखो। 4 में इसने कहा कि अगर एस और टी के हैं दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स हैं आर के, तो प्रूव करो उनकी यूनियन भी बाउंडेड होगी। यानी कि दो सबसेट बाउंडेड है तो उनकी यूनियन भी बाउंडेड होगी, सिंपल सी बात है, ये चीज़ प्रूव करनी है। और दूसरी क्या प्रूव करनी है कि उस यूनियन का जो सुप्रीमम होगा ना, वो एस की सुप्रीमम और टी की सुप्रीमम का मैक्सिमम होगा। यानी कि इसमें से जो बड़ी वैल्यू है ना, वो इसका सुप्रीमम, दोनों चीज़ इक्वल आएंगी। दो चीज़ प्रूव करनी है। सेकंड पार्ट में जो काम यहाँ पे हम किसके लिए कर रहे हैं, सुप्रीमम के लिए कर रहे हैं, ये यहाँ वो काम हम इन्फीमम के लिए करेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम आ जाएगा, खास डिफरेंस नहीं है। तो एक पार्ट हम कर लेते हैं, दूसरा फिर आप उसको एज इट इज़ कर सकते हो। तो देखो, अब हमने अभी क्या कहा कि मैक्सिमम होगा इसके सुप्रीमम के और इसके सुप्रीमम के, तो इसका मतलब मानना पड़ेगा ना, मैंने मान लिया इसका सुप्रीमम है u1, इसका सुप्रीमम मैंने मान लिया u2। अब मैंने u मान लिया कि इन दोनों का मैक्सिमम कौन है, u है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि सुप्रीमम जो एस यूनियन टी का है वो कौन है, u है ना। u मैंने मान लिया कि इन दोनों में से मैक्सिमम है, तो u को अगर मैं प्रूव कर दूं कि वो इक्वल है सुप्रीमम ऑफ एस यूनियन टी के, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो पहली चीज के लिए पहले तो ये प्रूव करो कि ये बाउंडेड है। कैसे प्रूव करोगे, x इज लेस देन इक्वल टू u1 विच इज लेस देन इक्वल टू u। ऐसा है, क्यों है, क्योंकि u1 उसका सुप्रीमम है, तो हर एलिमेंट सुप्रीमम से छोटा तो होगा ही होगा, और ये u जो है इन दोनों में सबसे बड़ा है, तो u1 u से छोटा होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू है उससे तो छोटा होगा ही ना। ऐसे u2 के लिए कि हर एलिमेंट t का u2 से छोटा होगा और u2 जो है u से छोटा होगा। यानी कि इन दोनों का बीच में से निकाल दो तो x क्या हो गया, u से छोटा हो गया ना। x किस में से है, s यूनियन t में से आ गया। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो उसकी यूनियन में तो आएगा ही आएगा। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो कि x यूनियन s यूनियन t में से कोई भी एलिमेंट उठाया वो किसी u से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, और इसकी अपर बाउंड कौन हो गई, u हो गई। समझे आप, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए, काफ़ी इजी चीज़ है ये। दूसरा आपको बस ये चीज़ प्रूव करनी है, उसके बाद आपका एग्जाम्पल खत्म। देखो, अब s यूनियन s2 बाउंडेड अबव है, ये हो गया, और ये उसका अपर बाउंड है। केस, अब केस करेंगे हम, दो केस बना लेंगे कि जब u1 के बराबर है और जब u2 के बराबर है। देखो, अब u जब u1 के बराबर होगा, देखो u और u जो है मैंने क्या लिया था अभी, मैक्सिमम लिया था किसका, u1 का और u2 का। अब सिंपल सी बात है, या तो u1 ही बड़ा होगा या u2 बड़ा होगा, यानी u या तो u1 के बराबर होगा या फिर u u2 के बराबर होगा। तो दोनों केस को डिस्कस कर लेते हैं। जब u u1 के बराबर है तो देखो, जैसा कि u1 सुप्रीमम है इसका, तो किसी एप्सिलॉन के लिए अगर मैं किसी एप्सिलॉन को माइनस कर दूं u1 में से, तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा इसका कि वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उससे। ठीक है ना। और यहाँ पे लेकिन x1 जो है वो एलिमेंट है इसका, और u1 क्या है, सुप्रीमम है, तो x1 सुप्रीमम से तो छोटा होगा ही होगा ना। तो दोनों चीज़ें इसने साथ में लगा दी, इसमें कंफ्यूज मत होना, काफ़ी इजी है, एक बार और सुन लो। ये तो सुप्रीमम है इसीलिए x1 लेस देन इक्वल टू u1 तो होगा ही होगा, ये आपको पता है। और ये भी आपको पता है कि अगर मैंने सुप्रीमम से हल्का सा भी एप्सिलॉन माइनस कर दिया ना, तो x का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इस u1 माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास आ गई।
लेकिन x1 तो S में से है, S में से है तो S यूनियन T में भी आएगा। अब u माइनस एप्साइलन लेस देन x1 लेस देन u भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसने क्या किया, u1 को रिप्लेस कर दिया u से। कैसे? अभी हमने लिया था कि u अगर u1 के बराबर है, वही तो हम केस डिस्कस कर रहे हैं। तो u माइनस एप्साइलन इज लेस देन x1 लेस देन u, ये चीज़ हो गई, जहाँ पे x1 इसमें से है। अब ध्यान से देखना, ये तो डेफिनेशन ही बन गई सुप्रीमम की, कि मैंने एस यूनियन टी का कोई एलिमेंट उठाया, वो u से कम है, तो इसका मतलब u अपर बाउंड बन गया। और u में से मैंने हल्का सा एप्सिलॉन भी अगर माइनस कर दिया ना, तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इससे बड़ा है। और जब मैंने पीछे अभी आपको इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम बताई थी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो u हमारा क्या बना देगा, क्या बना देगा, सुप्रीमम, या फिर आप कह सकते हो लीस्ट अपर बाउंड। बिल्कुल सेम वे से आप u2 के बराबर लेके चलोगे। जब ये u2 के बराबर है तो u2 बस यहाँ जहाँ u1 है वहाँ u2 कर दो, फिर u2 को u1 को u में चेंज किया था, यहाँ पे u2 को u में चेंज कर देना और सुप्रीमम u के बराबर आ जाएगा। इनके दोनों ही केस में जो u एस यूनियन t का सुप्रीमम क्या आ रहा है, u, जो कि क्या था, u1 u2 का मैक्सिमम था, और u1 क्या था, सुप्रीमम ऑफ s था, और u2 क्या था, सुप्रीमम ऑफ t था। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये चीज़ आपके पास आ गई। सेकेंड पार्ट इन्फिमम के लिए है, बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हो। फिफ्थ देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो करते हैं इसको। प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। जो सेट ऑफ रेशनल्स है ना, वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। नॉट ऑर्डर कंप्लीट के लिए आप क्या प्रूव कर दोगे कि जो सेट ऑफ रेशनल्स है ना, उसका कोई सबसेट एग्जिस्ट करता है कि जो बाउंडेड अबव तो है बट उसका सुप्रीमम नहीं है, यानी कि अपर बाउंड तो है बट क्या नहीं है, लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। यानी हम समझ गए कि हमें करना क्या है, क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि उस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आप ले लो, आप ये प्रूव कर दो कि उसकी अपर बाउंड तो है लेकिन लीस्ट अपर बाउंड उसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखो, उसका कोई सेट आपने उठा लिया, ऐसा सेट जिसमें रेशनल्स आएंगे, लेकिन वो रेशनल्स कैसे हो, 0 से बड़े हो यानी पॉजिटिव हो, और उनका स्क्वायर जो है वो 2 से कम हो। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो, ये सेट ले लिया ऐसे रेशनल नंबर्स जो 0 से बड़े हों और उनका स्क्वायर जो है वो 2 से कम हो। अब आपको प्रूफ क्या करोगे कि इस सेट के लिए बाउंड तो एग्जिस्ट करती है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती। अब 1 तो एस में से होगा ही होगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, 1 का स्क्वायर 2 से कम है, तो इसका मतलब एम्प्टी तो ये है नहीं। ऑल्सो 2 उसका क्या है, अपर बाउंड है सेट का, मतलब 2 से बड़ी कोई वैल्यू इसके अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू अगर आपने कोई भी ली, उसका स्क्वायर 2 से कम हो ही नहीं सकता। तो 2 क्या बन जाएगी, इसकी अपर बाउंड, यानी कि 2 से कम ही रहेंगे इसके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे। आगे देखो, दस एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट बाउंडेड अबव, ठीक है। अब वी सपोज दैट एस हैज अ सुप्रीमम विच लाइज इन क्यू। कॉन्ट्राडिक्शन से फिर प्रूव कर देंगे, पहले मान के चलेंगे कि चलो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, मान लिया क्यू में, यानी कि क्यू से बिलोंग करता है वो सुप्रीमम, और इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, पी मान लिया हमने वो सुप्रीमम। अब ट्राइकोटोमी लॉ से, ट्राइकोटोमी मतलब तीन चीज़ों में इसको आप 3 केस बना सकते हो उसके, क्या, अब सिर्फ ये तो वैसे भी आप बता सकते हो कि p का स्क्वायर या तो 2 होगा, या 2 से कम होगा, या 2 से ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ना, जहाँ पे p कोई पॉजिटिव वैल्यू है, या तो उसका स्क्वायर p की 2 के बराबर होगा, या कम होगा, या ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अब जब सारे केस डिस्कस कर लो, हर केस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, इसका मतलब अब हर केस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, इसका मतलब क्या है, जो हमने अज्यूम किया है ना वही गलत है, तो उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। तो जब पहला केस है p स्क्वायर जब 2 के इक्वल है, तो p क्या आ गया, √2, लेकिन √2 तो कोई रेशनल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। अब p क्या लिया था हमने, सुप्रीमम, यानी कि इसका सुप्रीमम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो रेशनल नहीं है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हमने मान के चले हैं कि वो रैशनल है, वो क्यू में लाई करता है, यानी कि वो सुप्रीमम क्या है, रैशनल है। यहाँ बता रहे वो इरेशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट पॉसिबल। अगला केस देखो, तो ये थोड़ी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी यहाँ पे कि जब p स्क्वायर 2 से कम है कि आपको क्या लेना है उस टाइम,
y लेना आपको 4 + 3p बाय 3 + 2p। तो सिंपल है, 4 3 3 2, 4 + 3p 3 + 2p। अब जैसा कि p 0 से बड़ा है तो y भी 0 से बड़ा होगा ना, और p अगर q में से है तो y जो है वो रेशनल है, रेशनल की फॉर्म में है ना, डिवीजन की फॉर्म में है, तो y भी रेशनल में से। अब आप क्या करना है, आपको y² - 2 की वैल्यू निकाल लो। किसकी? y² - 2 की। तो वैल्यू निकाल के y² - 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी p² - 2 बाय 3 + 2p का होल स्क्वायर। अब p² - 2 ये चीज़ कहाँ से आई, जो p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर है वो 2 से कम होगा ना। p क्या है, इसका सुप्रीमम है, और हम मान के चले हैं कि वो क्या है, q के अंदर लाई करता है, ठीक है। और इस केस में हम मान के चलें कि p का स्क्वायर < 2 है, तो इसको इधर ले आओ, तो p² - 2 < 0 हो गया ना। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे यूज़ की है कि p² - 2 क्या हो गया, <0 हो गया। अब ये चीज़ आ गई, p² - 2 <0 है, तो ये पूरा ही <0 हो गया ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही है और ये नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया, यानी कि y² - 2 क्या आ गया, <0 यानी नेगेटिव। तो 2 को इधर ले आओ, y² क्या हो गया, <2। इसका मत, और y > 0 भी है, तो सेट में बिलोंग कर गया इसमें, क्योंकि सेट में बिलोंग करने की कंडीशन ही क्या थी कि अगर वो, पहली बात तो वो 0 से बड़ा हो, और दूसरा क्या है, उसका स्क्वायर < 2 हो, तो y s में बिलोंग कर गया। अब y अगर s में बिलोंग कर गया तो y - p निकाल लो, फिर y - p निकाल लो। y - p ये चीज़ आ गई, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि p क्या है, सॉरी, जो p² क्या है वो 2 से कम है। अब p² अगर 2 से कम है तो इसमें से माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये क्या प्लस में है, तो पहली बात, पहली प्लस में ही है, तो सारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो y - p > 0, यानी कि y is greater than p। यहाँ तक आप समझ गए। अब thus we obtained that कि y s में से है और y p से बड़ा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। p हमने बोला लीस्ट अपर बाउंड है, और सेट का कोई एलिमेंट उस p से बड़ा हो रहा है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। थर्ड और लास्ट केस देखो, y को वही मान के चलना जो पहले किया था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y² - 2 क्या आ जाएगा, < 0 आ जाएगा। यहाँ पे y² - 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे < 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में p² - 2 < 0 है, लेकिन हाँ, यहाँ हमने ये चीज़ ली हुई है, तो यहाँ पे p² - 2 < 0 है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ऊपर वाले केस में वो क्या आया था, नेगेटिव आया था। अब ये < 0 है तो y² < 2 हो गया, और y - p आप निकालोगे तो उस वहाँ से आ जाएगा कि y is < p। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये, कि y² तो 2 से बड़ा है और y p से कम है, यानी कि y क्या बन गई, s की अपर बाउंड हो गई। अब एक बात बताओ, y लीस्ट अपर बाउंड से तो छोटा है, ध्यान से सुनना, y लीस्ट अपर बाउंड से छोटा है लेकिन अपर बाउंड है। कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। कोई भी अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड से तो वो बड़ा ही होगा ना। यहाँ से क्या आ रहा है कि y लीस्ट अपर बाउंड से छोटा है लेकिन है अपर बाउंड, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने सोचा था ना, जो हमने लिया था, वो ही ट्रू नहीं है। इसका मतलब कोई भी रेशनल का जो बिलोंग करने वाला p एलिमेंट है वो सुप्रीमम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। 6th एग्जाम्पल देखिए। 6th में क्या है, ये कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट आपने R का ले लिया, और किस टाइप से, किसका लीस्ट अपर बाउंड जो है वो लैम्डा इंटू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A है, अगर लैम्डा > 0 है तो, और लैम्डा इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A है अगर लैम्डा < 0 है तो, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई। अब देखो अलग अलग केस लेके चलेंगे हम। क्या केस लेके चलेंगे, 3 ही केस हो सकते हैं, या तो लैम्डा > 0 हो, या लैम्डा <0 हो, या फिर लैम्डा = 0 हो। 3 ही चीज़ हो सकती हैं। पहली चीज़ आप मान के चलो कि ये > 0 है। अब अगर > 0 हो तो लैम्डा A किस चीज़ के इक्वल होगा, लैम्डा इंटू एक्स के, जहाँ x मैं ले आऊँगी A में से। ऐसे ही होंगे ना इसके एलिमेंट, लैम्डा इंटू A है, A मतलब x, सारे A के एलिमेंट, तो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें, लैम्डा x टाइप के, जहाँ x किस में से है, A में से है। अब मान के चलो कि यो ना सुप्रीमम है।
अब u सुप्रीमम है और x a का एलिमेंट है तो x u से छोटा होगा, लेस देन इक्वल होगा। अब लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये चेंज नहीं होगा ऑर्डर, तो लैम्डा x लेस देन इक्वल टू लैम्डा u हो गया। इसका मतलब लैम्डा x टाइप के एलिमेंट लैम्डा u से छोटे हैं, तो लैम्डा u क्या बन गया, अपर बाउंड किसका, उस सेट का जिसके ये एलिमेंट हैं, और ये किसके एलिमेंट है, लैम्डा a के। तो इन शॉर्ट लैम्डा u क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया किसका, लैम्डा a का। अब u तो क्या है, उसका लीस्ट अपर बाउंड है, एज u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट a। तो अगर मैंने u में से हल्का सा भी कोई एप्साइलन, या फिर आप कह सकते हो एप्साइलन माइनस लैम्डा मैंने माइनस किया, तो वो क्या उसका अपर बाउंड रह जाएगा, नहीं, कोई एलिमेंट x एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इस u माइनस एप्साइलन, या फिर आप कह सकते हो u माइनस एप्साइलन बाय लैम्डा से क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है ना, ये चीज़ें यूज होंगी पीछे वाली, उनको याद रखिएगा। तो लैम्डा u माइनस एप्साइलन लेस देन लैम्डा x आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब लैम्डा u माइनस एप्साइलन से कोई एलिमेंट बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा u माइनस एप्साइलन अपर बाउंड नहीं बन सकता। अब दोनों कंडीशन होगी, पहली बात ये अपर बाउंड है इसका, दूसरा अगर मैंने इसमें से हल्का सा भी एप्साइलन माइनस कर दिया तो उसका अपर बाउंड नहीं रहा, तो वो इफ एंड ओनली इफ वाली जो थ्योरम थी वहां से क्या बन गया कि लैम्डा u क्या बन गया, इसका लीस्ट अपर बाउंड। तो लैम्डा u क्या है, उसका लीस्ट अपर बाउंड, और लैम्डा इंटू u क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा a किसके बराबर है, लैम्डा इंटू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a। अब बिल्कुल सेम लेकिन हल्के से डिफरेंस के साथ हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या लेके चलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है l। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो हर एलिमेंट बड़ा होगा ना l से। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक डिफरेंस है, वहां जब लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई की तो वो साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ होगा क्योंकि यहाँ लैम्डा क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब लैम्डा एक्स लेस देन इक्वल टू आ रहा है लैम्डा एल से, तो लैम्डा एल क्या बन गया, अपर बाउंड। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि जैसा कि एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इसमें मैंने हल्का सा भी अगर कुछ ऐड कर दिया तो कोई एलिमेंट एल एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इससे क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है ना, ये चीज वो लीस्ट अपर बाउंड में थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में, उसमें हम माइनस करते थे, इसमें हम प्लस करेंगे, और उसमें वो फिर क्या हो जाती थी कि कोई एलिमेंट बड़ा आ जाता था, इसका कोई एलिमेंट आ जाएगा जो कि छोटा होगा, सिंपल। अब यहाँ भी वही है, तो इनको सोल्व कर कर आके क्या आ गया कि ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब वही चीज़ है कि ये अपर बाउंड है, इसमें से हल्का कुछ माइनस कर दिया तो अपर बाउंड हो नहीं सकता, इसका मतलब लैम्डा एल क्या बन गया, लीस्ट अपर बाउंड। यानी कि लीस्ट अपर बाउंड क्या बन गया, लैम्डा एल, और लैम्डा और एल क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी। लास्ट स्टेप क्या है, जब लैम्डा 0 है, ये तो बिल्कुल आसान है, जब लैम्डा 0 है तो लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, जब लैम्डा ही 0 है तो इसका मतलब उस सेट में क्या है, सिर्फ 0 ही तो है, लैम्डा इंटू ए, तो सेट में क्या है, सब एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो सेट में क्या है, सिर्फ 0 एलिमेंट ही तो है, तो उसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ ना, 0 इंटू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, 0 इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि देन ये चीज़ होगी, तो ये चीज़ हो तो गई, तो हैज़ द रिजल्ट। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एक लास्ट एग्जाम्पल है, देखो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। क्या कहता है ये कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर्स का जिसका कोई सुप्रीमम है। ध्यान से सुनना, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर्स का जिसका कोई सुप्रीमम है, और आप मान के चल रहे हो बी एक ऐसा सेट है जो कि ए सेट के नेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है ना, यानी कि ए कोई सेट है, उसके नेगेटिव एलिमेंट्स का सेट कौन है, बी। अब शो करो कि बी बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, और इन्फीमम जो है बी का वो माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए होगा। देखने में थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। कैसे, यू सुप्रीमम मान लिया, पहले क्या प्रूव करोगे आप कि बी बाउंडेड बिलो है, वो तो बिल्कुल 2 लाइन में हो जाएगा। कैसे, यू आप सुप्रीमम मान लो, अब एक्स कोई भी एलिमेंट लो बेशक आप, तो माइनस अगर एक्स बी में से है तो माइनस एक्स ए में से होगा, एक दूसरे के नेगेटिव हैं ये। एक्स अगर बी में से है तो माइनस एक्स ए में से होगा। आप ध्यान से देखना, ये तो कोई एलिमेंट है ए का,
ये उसका सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम से छोटा होगा हर एलिमेंट। नेगेटिव साइन का उधर ले लो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया किसके, माइनस यू के, यानी कि माइनस यू क्या बन गई, बी की लोअर बाउंड, यानी कि जो सेट बी है वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। अब देखो, अब मैंने मान लिया माइनस वी कोई दूसरा लोअर बाउंड है, माइनस वी क्या है, कोई दूसरा लोअर बाउंड है। तो देखो, अगर ये कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो माइनस एक्स ए में से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जो कि बी का एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोअर बाउंड है माइनस वी, तो लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, उस सेट के हर एलिमेंट इससे बड़ा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वी। अब इसमें भी माइनस इधर ले आओ, तो माइनस एक्स क्या हो गया, छोटा हो गया किसी वी से, जहां पे जो माइनस एक्स है वो किस में से है, ए में से, यानी कि ए का हर एलिमेंट वी से क्या हो रहा है, छोटा, तो वी क्या बन गया, अपर बाउंड। लेकिन यू क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट छोटा होगा, यू छोटा होगा वी से। दोनों साइड माइनस माइनस ले लो, माइनस माइनस आपने ले लिया, यानी कि माइनस यू बड़ा हो गया किससे, माइनस वी से। अब हमें क्या पता चल गया कि माइनस यू क्या है, लोअर बाउंड है सेट बी का, और अगर माइनस वी कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो माइनस यू सबसे बड़ा है, तो माइनस यू किसकी डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, यानी ये सिर्फ लोअर बाउंड ही नहीं है, क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कैसे पता चला कि पहली चीज तो वह लोअर बाउंड थी, दूसरी अगर कोई और लोअर बाउंड आप लेके चल रहे हो ना तो ये उस दूसरी लोअर बाउंड से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी कि जो इन्फीमम या फिर आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो क्या आ गया, माइनस यू, और माइनस इंटू यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए का ये क्या था, सुप्रीमम था। फटाफट से कोई रिविजन ले लेते हैं इस एग्जाम्पल की। देखो स्टेप्स थोड़े थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार लिख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी ना आपने, बिल्कुल ईजिली कर लोगे आप। यू सुप्रीमम लेके चलना है, एक्स बी का एलिमेंट लेके चलना है, इसका मतलब माइनस एक्स ए का एलिमेंट हो गया, माइनस एक्स एलिमेंट है, यू सुप्रीमम है, तो ए का हर एलिमेंट उस यू से लेस देन इक्वल होगा ना। अब दोनों साइड माइनस ले लो तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस यू होगा ना। अब इसका हर एलिमेंट माइनस यू से क्या है, बड़ा है, तो माइनस यू क्या बन गया, लोअर बाउंड, यानी कि बी क्या है, बाउंडेड बिलो है, ये चीज हमने प्रूव कर दी। आगे देखो, मान के चलो कि माइनस वी कोई दूसरी लोअर बाउंड है। अब माइनस एक्स अगर ए में से था तो एक्स किस में से था, बी में से था। अब एक्स तो कोई एलिमेंट है, माइनस वी लोअर बाउंड है, तो ये एलिमेंट जो है वो लोअर बाउंड से तो बड़ा होगा ही होगा। अब माइनस को ले आओ इधर, तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू वी हो जाएगा फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए। अब v क्या है, अपर बाउंड है, लेकिन v लीस्ट अपर, सॉरी u लीस्ट अपर बाउंड है, तो छोटे वाला तो आपको पता है u इज लेस देन v आ जाएगा। दोनों साइड माइनस माइनस साइन ले लो तो माइनस यू इज ग्रेटर देन माइनस वी आ जाएगा। अब देखो यहां से एक चीज पता चली कि माइनस वी लोअर बाउंड है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड हम ले रहे हैं ना माइनस वी, फिर भी ये सबसे बड़ा आ रहा है, ये उससे बड़ा आ रहा है, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इन्फीमम ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस यू, और माइनस एज इट इज, और फिर यू की जगह आप क्या रख सकते हो, सुप्रीमम ऑफ ए रख सकते हो। तो इन दो लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया है, सारी डेफिनेशंस, सारी थ्योरम्स और सारे ही एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए हैं 1.1 से पहले वाले, और आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।